जय हिंद। आज इस क्लास में हम राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं। देखिए, क्लास में ही याद कराएंगे, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। मेरा पक्का वादा है ना कि आप लास्ट में ना वीडियो को लाइक करके जाएंगे, बोलेंगे पहले क्यों नहीं ऐसा वीडियो मिला हमको। सच में बता रहे हैं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जल्दीबाजी करेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले आपको जीवन परिचय लिखने का ट्रिक पता होना चाहिए। सब कोई नहीं पता, मतलब बताता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है ना, तो सबसे पहले इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। अब बोलेंगे इस तरीके तो समझा दिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए आपको राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले मेन हेडिंग पर ब्लैक कलम से ऊपर लिखना पड़ेगा राजेंद्र प्रसाद। जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे करना है, क्योंकि सबसे अलग हट के करना है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये टेंशन मत लीजिए क्यों लिखे हैं, लास्ट में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ब्लैक कलम से जीवन परिचय डाल देना है। जैसे इसको ब्लैक कलम से लिखा हुआ है जो, तो उसको ब्लैक कलम उसको नीला से लिखिएगा, और जो नीला से लिखा उसको ब्लैक कलम से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये ब्लैक मतलब ब्लैक मार्कर का यूज किए हैं हम, ठीक है। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिएगा। अब सबसे पहले कोई भी लेखक या कवि है, उसका जीवन परिचय लिखने से पहले उसको सम्मानित किया जाता है। पहले स्टेप सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। जो बोल रहा है ये नोट पॉइंट वाला बात है। सबसे पहले सम्मानित किया जाएगा, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म स्थान, चौथा पिताजी का नाम, और पांचवा वो मतलब जो जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं वो क्या करते हैं, मतलब हाई स्कूल का परीक्षा कहाँ पर दिए, इंटरमीडिएट परीक्षा क्या मतलब क्या किए, पांचवा वो क्या किए थे, मतलब ये जीवन परिचय उनका लिखेंगे तो कुछ तो अपने जीवन में कुछ कार्य किए होंगे, छठवां कार्य लिखेंगे। सातवां वो साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी के क्षेत्र में क्या किए, आठवां उनकी मृत्यु, और लास्ट में नौवां उनकी रचना। ये 6-9 स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कोई भी लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए इनका रटते हैं हम। सबसे पहले लिखना पड़ेगा देश रत्न। देश रत्न क्यों लिखा गया है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। आपको भी पता होगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा देश रत्न इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पहला स्टेप उनका जन्म तो एकदम याद रखिएगा, और जन्म स्थान। पहला स्टेप में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को, बिहार एक राज्य है, सबको पता है, जो बिहार के उत्तर प्रदेश में आप तो होंगे, मुझे पता है। बिहार राज्य के छपरा जिला एक है, बिहार राज्य में एक जिला है छपरा, वहाँ पर एक गांव है। याद, ये देखिए ये नोट पॉइंट करने वाला बात है, समझ में नहीं आएगा। बिहार एक मतलब राज्य है, वहाँ पर एक जिला है छपरा, और छपरा जिला एक गाँव है जीरादेई, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। याद हो गया। पहला स्टेप क्या याद करेंगे, उनका जन्म सन 1884 ईस्वी को उनका जन्म हुआ, और एक बिहार राज्य है, बिहार राज्य के एक छपरा जिला है, वहाँ पर एक जीरादेई नामक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और बाद में इनके पिताजी का नाम, तीसरा स्टेप में इनका पिताजी का नाम लिखेंगे। इनके पिताजी जो का नाम महादेव सराय था, याद रखिएगा महादेव सराय। और प्रसाद जी, मतलब जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का बात किया जा रहा है, प्रसाद जी कोलकाता विश्वविद्यालय से। देखिए पहला तो हम लोग जन्म याद कर लिए, जन्म स्थान याद कर लिए, और इनके पिताजी का नाम याद कर लिए, और इनका याद करेंगे कि ये पढ़े थे कहाँ पर थे, बताए नहीं चौथा स्टेप में। तो प्रसाद जी कोलकाता विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी स्वभाव के छात्र थे। देखिए पांचों स्टेप में वो कैसे स्वभाव था उनका, मेधावी, मतलब बहुत सदा, मतलब एकदम शांति व्यवहार के थे वो मेधावी स्वभाव के छात्र थे। प्रायः मतलब इन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। याद रखिएगा, जो भी पीछे का रिवीजन करना पड़ेगा। सन 1884 में उनका जन्म हुआ था बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और ये बड़े मेधावी स्वभाव के छात्र थे। प्रायः इन्होंने सभी मतलब जो कक्षा है परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और देखिए एक मुजफ्फरपुर जिला है,
वहाँ पर इन्होंने एक कॉलेज में कुछ दिन तक अध्यापक पद पर भी कार्य किया। एक मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने अध्यापक पद पर कार्य भी किया। और लास्ट में लिखेंगे इन्होंने कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में भी वकालत भी की। देखिए कितना स्टेप वाइज आपको याद करना पड़ेगा। पीछे हम लोग याद कर चुके हैं कि सन 1884 में इनका जन्म हुआ, छपरा में हुआ, जीरादेई नामक गाँव में हुआ। पिताजी का नाम महादेव सराय था। कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, एमए, और ये बड़े मेधावी स्वभाव के छात्र थे और इन्होंने परीक्षाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। और मुजफ्फरपुर कॉलेज में इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापक पद पर भी कार्य किया और इन्होंने कोलकाता और तथा पटना में हाई कोर्ट में वकालत भी की। और बाद में वकालत भी गांधी जी के आंदोलन और उनके सिद्धांतों से प्रभावित हो गए। मतलब इनके सिद्धांतों से प्रभावित हो गए। जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे उस समय, तो ये प्रभावित हो गए गांधी जी के आंदोलन से और इन्होंने वकालत छोड़ दी। और 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी। याद रखिएगा, गांधी जी उस समय आंदोलन कर रहे थे, उससे प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी। जो पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में मतलब वकालत के तौर पर कार्य करते थे, वहाँ पर उन्हें उसको रिटायरमेंट दे दी। ये याद रखिएगा। अब पूर्ण रूप से देश की सेवा में लग गए। और प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे, आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए इन्हें देश रत्न कहा जाता है। मतलब बहुत ये बलवान, मतलब देश के प्रति जो डिसीजन नहीं होता है वो बहुत फटाक से लेते थे। और इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, इसलिए इसे मतलब इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। और लास्ट में इनकी मृत्यु लिख देंगे सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट में इनकी रचना लिखेंगे, इसके लिए 1 नंबर मिलता है। याद रखिएगा। ये रचना समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट बताइएगा। अगर आप वीडियो मतलब अच्छा लगा ये क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री में सब चीज़ होता है, लाइक सब शेयर सब फ्री में होता है, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।